यीशु सहाय इस घड़ी में केरल से आप सबों को वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर ऐसा कई बार समय आता है, दो में से एक को चुनना पड़ता है और एक गलत निर्णय जीवन में काफ़ी सारे प्रभाव को डालता है। ऐसे ही पिलातुस का न्याय के क्रम में हम देखने पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 11 से 19 पद के अंतर्गत में पिलातुस कैसे न्याय कर रहा है यीशु का, और वहाँ पर एक सवाल आता है कि आप लोग यीशु को चाहते हैं या बरअब्बा को चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं। यहाँ चुनना था लोगों को और लोगों ने बरअब्बा को चुना, जो डाकू था, हत्यारा था। आज के वचन में हम देखने पाते हैं कि यहूदी धार्मिक आगुओं ने क्या किया, यीशु को पकड़ने के बाद में रात भर उनका न्याय करने का कोशिश किए। अपने तरह से पहले हन्ना के पास में ले जाते हैं जो रिटायर्ड महायाजक था, उसके बाद कैफा जो उस समय का महायाजक था, उसके बाद स्नेहद्रीन सभा को बुलाया जाता, उसके बाद कई प्रकार के दोषों को लगाते हैं। खासकर धार्मिक दोष अपने आप को ईश्वर ये घोषित करता है या कहता है, हालांकि वह ईश्वर तो था लेकिन लोग नहीं समझ पे, अलग बात है। सुबह होने के बाद में पिलातुस के पास ले जाते हैं ताकि पिलातुस के द्वारा से क्रूस दंड की मांग कर सकें, क्योंकि वो लोग स्वयं यीशु को क्रूस मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे, इसलिए पिलातुस के पास ले जाते हैं। इस कारण से हम आज का वचन में 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पिलातुस के सामने यीशु। पिलातुस के सामने जब यीशु आता है, यीशु को सवाल पूछता है, कई सारे सवाल पूछता है। किसी भी सवालों का जवाब यीशु मसीह नहीं देते हैं। असल में वो अपने आप को बचाने का कोशिश ही नहीं किए, क्योंकि यीशु मसीह को मरना ही था। क्रूस में बिना मरे पापियों का उद्धार या बचाव नहीं हो सकता, इसलिए यीशु को अपने बचाव के पक्ष में बोलना नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ये लोग 3 विशेष दोष लगा रहे थे। एक था देशद्रोही होने का, दूसरा था टैक्स ना देने के लिए यीशु मसीह उसका लोगों को उत्साहित कर रहे हैं या तो उनको बहका रहे हैं, और तीसरा चीज़ जो है उन्होंने कहा था कि यीशु मसीह कहा इस मंदिर को नष्ट कर दो और 3 दिन में बना दूंगा। इस प्रकार के कई सारे दोषों को लगाते हैं, लेकिन कोई भी दोष निराधार, और एक मुख्य दोष लगाते हैं, यीशु मसीह स्वयं को यहूदियों का राजा बताता है। इस पर पिलातुस थोड़ा सा सचेत हो जाता है, एक कैसा राजा है, और सवाल उसी पर कई सवाल भी पूछने लगता है। लेकिन देखता है कि सवाल जवाब के क्रम में यीशु कोई जवाब नहीं देता है, और इस कारण से कि मैंने कहा यीशु मसीह को क्रूस में अपना प्राण देना ही था, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात है, पिलातुस इसके कारण से आश्चर्य होने लगता है और इसका न्याय के सामने वो समझ जाते हैं कि यीशु मसीह पर झूठा दोष लगाया जा रहा है, और अंत में वो कहता है मैं इस मनुष्य में कुछ भी दोष नहीं पाता। यहाँ तक कि उसके पत्नी ने भी उनके पास कहला भेजी कि इस धर्मी मनुष्य के मामले अपना हाथ मत अड़ाना। जान गया कि ये लोग उसको गलत रीति से, मनो कि यशायाह का 53 अध्याय का 7 पद में जो उदाहरण दिया गया, पहले से भविष्यवाणी किया गया है, जब एक मेमना को वध करने के लिए लिया जाता है, वो चुपचाप रहता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है, उसके बाद उसका वध हो जाता है। जैसे मेमना शांत खड़ा रहता है, वैसा ही यीशु मसीह अपने मरने से पहले शांत लोगों के सामने पड़ा रहा और अपने प्राण को दे दिया पापियों को बचाने के लिए। इसलिए जितने भी विश्वासी रहे उनको भी यीशु मसीह के खातिर यदि प्राण तक भी देना पड़े, उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। और इस राह पर उसके चेले लोग गए, और 12 में से 11 चेले लोगों को हम देखने पाते हैं कि इसी प्रकार का मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि शहीद मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, उस व्यक्ति का नाम था बिशप इग्नातियुस, जो अंताकिया का बिशप था। और यीशु का चेला यूहन्ना था, यूहन्ना का शिष्य ये था, और अंताकिया का बिशप था। अपने विश्वास के कारण से रोमन सम्राट में उनको पकड़ लिया, बंदी बनाकर ले लिया गया रोम में। उसके बाद में उसको विश्वास से इनकार करने के लिए कहा ताकि वह बच सके, लेकिन उन्होंने कहा विश्वास को मैं इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद उसे पकड़कर एक मैदान जो हुआ करता था उस समय का, उसमें जो घेरा रहता है, 2 बाघों शेरों को छोड़ दिया और उसके बाद इनको छोड़ दिया। दोनों ने झपट कर उसको फाड़ डाला और मार डाला। प्राण देने तक विश्वास में स्थिर रहा, इसलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु मसीह के
जो न्याय कर रहा था वो नहीं जानता था जिस व्यक्ति का मैं अभी न्याय कर रहा हूँ मेरा न्याय एक दिन वो करने वाला है। इसलिए हम भी पिलातुस से ये शिक्षा लें, किसी का भी न्याय करते हैं कभी भी गलत रीति से न्याय ना करें, क्योंकि एक दिन हम भी न्यायासन के सामने खड़े होंगे। और पिलातुस यीशु के सामने तो अंतिम दिन में खड़े होंगे अलग बात है, कुछ साल के बाद में ही रोम सम्राट के पास में, क्योंकि रोम सम्राट ने पिलातुस को यहूदिया का गवर्नर नियुक्त किया था। जब उसका कंप्लेन हो गया तो उनको न्याय के लिए वहाँ बुलाया रोम में। ये डर भी गया, अंत में कहा जाता है इन्होंने आत्महत्या तक कर लिया। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में हम देखने पाते हैं वो तो कहता है पिलातुस का निर्णय या पिलातुस का जो न्याय था उसको हम देखने पाते हैं। और न्याय में उन्होंने क्या किया, असल में वो जान गया कि यीशु मसीह निर्दोष है, इसलिए यीशु को मारना नहीं चाह रहा था। यीशु को बचाने का या यीशु का न्याय से अपने हाथ उठाने का ही कोशिश किया। उसका घटनाओं को देखेंगे, उन्होंने 4 ऐसा प्रयत्न किया कि न्याय करना ही उसे ना पड़े यीशु के मामले में, क्योंकि जान गया ईर्ष्या डाह के कारण से लोग इसे पकड़ लिए। पहले उन्होंने प्रस्ताव रखा लोगों के सामने, यहूदी अगुओं के सामने, ये तुम्हारे धार्मिक नियम के अनुसार किसी प्रकार का दोष किया, तुम ही ले जाओ, तुम ही न्याय करो, जो दंड देना है दे दो। पहला उन्होंने एक चाल चला, लेकिन धार्मिक अगुओं ने इस प्रस्ताव उसको ठुकरा दिया, क्योंकि वे न्याय भी करेंगे लेकिन उसको क्रूस काट में चढ़ा नहीं सकते हैं। क्रूस काट में चढ़ाने का अधिकार सिर्फ पिलातुस के पास था, इस कारण से लोग राजी नहीं। दूसरा उन्होंने प्रयत्न क्या किया, यीशु मसीह गलील क्षेत्र का निवासी है और गलील क्षेत्र का राजा जो था हेरोद राजा था, और हेरोद राजा यरूशलेम पर्व मनाने, फसह पर्व मनाने आया था। यहाँ तक कि पिलातुस भी यरूशलेम में नहीं रहता था, कैसरिया में रहता था, लेकिन पर्व था यहूदियों का पर्व, फसह पर्व प्रमुख पर्व होता था, इसलिए वो भी यरूशलेम में आया हुआ था और इस कारण से उसके सामने न्याय के लिए रखा गया। वो कहता है कि ये मेरा एरिया का आदमी नहीं, इसलिए आप लोग ले जाओ हेरोद के पास में, क्योंकि पर्व के अवसर पर यरूशलेम में वही न्याय करे, जो निर्णय लेगा उसी को लेने दीजिए। उसके पास भेज देता है। हेरोद राजा उसे देखना चाह रहा था, यीशु को जादूगर समझता था हेरोद राजा, और उसे चमत्कार या आश्चर्य काम देखना भी चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने उनके सामने भी कुछ नहीं किया, इसलिए उसका हंसी ठट्ठा मजाक अपमान करने के बाद में हेरोद फिर से पिलातुस के पास लौटा दिया। तब पिलातुस देखने लगा उनका दूसरा जो प्रयास यीशु का न्याय करने से मुझे बचना चाहिए वो भी फेल हो गया। तीसरा में उन्होंने क्या कहा, एक कैदी को पास फसह पर्व के अवसर पर छोड़ने का उनके पास में अधिकार था, और उस साल बरअब्बा नाम का एक डाकू था जिसे छोड़ने का भी विचार हो रहा था। लेकिन इसी बीच में यीशु मसीह को पकड़ के लाया गया, इसलिए यीशु तो धर्मी व्यक्ति, अच्छा इंसान है, लोगों के सामने पॉपुलर है, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस साल बरअब्बा का न छोड़कर यीशु को छोड़ूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बरअब्बा को छोड़ूं कि यीशु को छोड़ूं? ये वो सोच रहा था कि लोग यीशु को ही चुनेंगे, लेकिन जो भीड़ के लोग, जो अगुए लोग ईर्ष्या डाह से यीशु को पकड़ के लाए, ये लोग तो किसी हाल से यीशु को क्रूस काट में चढ़ाकर मार डालना ही चाह रहे थे। इसलिए लोगों को उन्होंने बहका दिया कि आप लोग बोलिए बरअब्बा को। बरअब्बा हत्यारा था, डाकू भी था, और बरअब्बा का नाम लिया। देखिए यहाँ पर चुनाव करना था, यीशु एक भला इंसान था, अच्छा इंसान था, उसका चुनाव करें, या गलत इंसान जो डकैत है, लोगों को लूटता है, लोगों का हत्या करता है, उनको खुला छूट दिया जाए ताकि आप वैसा ही अपराध फिर से करें। और लोगों ने गलत का साथ दिया, लोगों ने जो अन्याय है उसका साथ दिया। आजकल भी न्याय के क्रम में कई बार ऐसा होने लगता है, लोग अपने फ़ायदे के लिए और चाहे जो भी कारण से वे लोग गलत का साथ लेते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। यहूदी अगुओं ने अपने स्वार्थ के कारण से, क्योंकि यीशु का पॉपुलैरिटी, उनका लोकप्रियता के कारण से उनको लोग उतना मान्यता नहीं देने लगे, इसलिए डरने लगे ये ऐसा ही रहा तो हम तो लूट जाएंगे, यानी हमें तो कोई नहीं पूछने वाला है, ऐसा सोच। और पिलातुस का क्या मजबूरी था, वो तो न्यायी था, हाकिम था, वो तो खुद सही डिसीजन ले सकता था, लेकिन उसके सामने भी मजबूरी था। असल में
उनके सामने क्या मजबूत था, उससे पहले चौथा उन्होंने जो प्रयास किया उस पर हम चर्चा करेंगे। ये प्रयास, तीसरा प्रयास था कि यीशु को या बरअब्बा को इसमें से किसे छोड़ूं, तो बरअब्बा को चुन लिया, तो उसका प्रयास जो था न्याय करने से बचना वो भी चला गया। चौथा उन्होंने क्या कहा, मैं इस व्यक्ति में कुछ भी दोष नहीं पाता, इसलिए क्या करता हूँ, कोड़े से पिटवा देता हूँ यीशु मसीह को और उसके बाद छोड़ देता हूँ। लेकिन वो लोग चिल्लाने लगे, नहीं से क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, और उनको खुश करने के लिए क्रूस पर चढ़ाना पड़ा। लेकिन उसको खुश क्यों करना था, वो तो न्यायी था, उसका मजबूरी क्या था, जो गलत का साथ उन्होंने भी दिया। लोगों ने तो लिया गलत का साथ, पिलातुस भी गलत का साथ दिया। उसका कारण है, इसे मैंने कहा पहले ही, रोमन सम्राट ने इसे नियुक्त किया था गवर्नर के रूप में, और रोमन सम्राट के सामने यदि किसी प्रकार का गलत सलत रिपोर्ट चला जाएगा तो इसे गद्दी से हटा दिया जाएगा अपने पद को बचाने के लिए। इन्होंने पहले ही 2 गलती कर चुका था यहूदियों के सामने ही। क्या गलती किया था, जब भी कोई शासक राजा पहले ज़माने में चला करते थे, लोग उसके सामने अगल बगल में रोड के किनारे खड़े होकर उसका दंडवत करते, प्रणाम करते थे। ये प्रथा था। पिलातुस भी जहाँ भी जाता था उसका बैनर लगा हुआ, एक पोस्टर, और उसमें क्या कहता, उसका चित्र को बना दिया था, और चित्र बनाकर लोग आगे आगे जाते थे, पिलातुस आ रहा है चाहे उनका काफिला आ रहा है, तो लोग उससे प्रणाम करने से इनकार कर दिए। यहूदी लोगों के हिसाब से किसी व्यक्ति का फोटो बना हुआ है उसके सामने प्रणाम करना ये मूर्ति पूजा के बराबर है, और यहूदी लोग मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कम से कम उस फोटो को मत लगाइए, आपको हम लोग प्रणाम कर लेंगे, लेकिन हम उस फोटो के सामने नहीं झुकेंगे। इन्होंने उनको कहा ऐसा करना ही होगा। उनको बात करने के लिए एक मैदान में बुलाया, और मैदान का चारों ओर घेरा था, जो दरवाज़ा था उन दरवाज़ों को बंद कर दिया। उसके सैनिक लोग अपने हाथ में तलवार सब लेके खड़े हो गए, और यहूदियों से कहा अभी इस घड़ी कहो, तुम यदि अपने जो मांग कर रहे हो फ़ोटो को हटाओ, इस मांग को वापस ले लो, नहीं तो अभी ये काट डालेंगे। तुम लोग मैदान से कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते, मैदान चारों तरफ से बंद हो चुका है। इन्होंने अपना सिर को झुका दिया, हमें मार दीजिए लेकिन तब आपका फ़ोटो के सामने हम झुकेंगे नहीं। ये मूर्ति पूजा के बराबर ईश्वर के विरोध का काम है। उनके बातों में इतने लोगों को यदि मार देगा, इस रिपोर्ट रोमन सम्राट के पास पहुंच जाए, उसको गद्दी से उतार देगा। इसलिए उनके बातों को मान लिया और अपना चित्र या फ़ोटो को हटा दिया। दूसरा गलती उन्होंने क्या किया था, यरूशलेम मंदिर में काफ़ी पैसा दान के रूप में जमा होता था, उस खजाना में से पैसा को निकाल लिया और यरूशलेम में पानी की व्यवस्था किया। जहाँ जहाँ पानी नहीं था पानी की व्यवस्था किया, जहाँ पर नाल नहीं था नाल का व्यवस्था किया, सारे तरफ सुंदर सा उन्होंने व्यवस्था किया। हालांकि उन्होंने भला ही काम किया, लेकिन मंदिर का पैसा को, यहूदी लोगों का पैसा को रोमी अधिकारी होकर उनको इस्तेमाल करना यहूदियों को काफ़ी नाराज़ हुआ। ये लोग बहुत गुस्सा में थे। इस कारण से यदि उनकी बातों को वो नहीं मानता है, ये सारे बातों का रिपोर्ट रोमी सम्राट के पास चला जाए, उनको गद्दी से हटा दिए। इसलिए अपने पद को बचाने के लिए, देखिए कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, अपने पद को बचाने के लिए, अपना नाम को ऊंचा करने के लिए, चाहे लोगों के सम्मुख मान सम्मान पाने के लिए या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए गलत का साथ देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि यीशु मसीह के सामने निष्पक्ष न्याय एक दिन होना है। उस दिन यदि हम लोग इस प्रकार की बातों में रहेंगे, जो लोग गलत का साथ दिया, हम उनके साथ में उस नरक में चले जाएंगे जो यीशु मसीह ने कहा है शैतान उसके अनुयायियों के लिए तैयार किया गया, वहाँ पर जाएंगे। यीशु मसीह विश्वासियों के लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने गए, फिर से आएंगे लेने के लिए, इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं। सच का साथ दीजिए। पिलातुस जो भी मजबूरी रहा, जो भी कारण रहा, उन्होंने गलत का साथ दिया। हम ऐसा न करें, परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।